Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, we are going to discuss PPSC Naib Tahsildar MCQ, and this is the part number second for this series, and it contains static, current affairs and Punjab GK MCQ. इससे पहले मैंने पार्ट वन एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और इन सब की आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम के ग्रुप में मिलती हैं, तो काइंडली ज्वाइन टेलीग्राम और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू। द फर्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब रियासती प्रजा मंडल। पंजाब रियासती प्रजा मंडल के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसमें जो आंसर है वो है सेवा सिंह ठीकरीवाला। सेवा सिंह ठीकरीवाला ही वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब रियासती प्रजा मंडल। ओके, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका हुआ। सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। यू नो बुद्धिज्म द वेरी फेमस रिलीजन, इसमें एक वर्ड है निर्वाणा, उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? निर्वाणा का मतलब है, एग्जैक्टली मीन है द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। ओके, डिजायर के फ्लेम को एक्सटिंक्ट करना। ओके, डिजायर। अब यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा वाज ओरिजिनली एक्सप्लेन्ड बाय लॉर्ड बुद्धा। तो लॉर्ड बुद्धा का यहाँ पर जो जन्म है वो है 466 से लेकर 486 बिफोर क्राइस्ट। And the word nirvana comes from the root meaning to blow out and the refers to extinguish of the fires of greed, lalach, hatred and the delusion. So when these emotional and the psychological defilement are destroyed by wisdom, the mind becomes free and radiant and joyful, and he who was realized the truth, nirvana, is the happiest being in the world. Okay, हमें अपने डिजायर को खत्म करना है। तो इन्होंने एक लाइन भी बोली हुई है, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सोरो। ठीक है, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सोरो। सो ही इज फ्री फ्रॉम ऑल कॉम्प्लेक्सेस एंड ऑब्सेशंस and he does not repent the past nor does he brood over the future. He lives fully in the present and he appreciates and enjoy things in the life in the purest sense without self projection. So he is free from the thirst of becoming and the illusion of self. So Buddhism explain nirvana as a state of bliss or peace, means happiness. Bliss का मतलब होता है happiness. So यहाँ पर हमारा जो exactly, ठीक है, a state of bliss and rest नहीं होगा, तो इसका जो exactly मतलब है वो है extinction of the flame of a desire. So best describe there. Next question है so next is how does Sultan Qutbuddin Aibak die? कुतुबुद्दीन की डेथ कैसे हुई थी? यू नो कुतुबुद्दीन वाज द फाउंडर जिन्होंने हमारे इंडिया में स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट की थी 1206, और उनकी डेथ हुई थी 1210 में। और उनकी डेथ हुई थी, ही डाइड आफ्टर अ फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स व्हाइल प्लेइंग चौगान। ओके, चौगान खेलते टाइम उनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक died after a fall from his horse while playing Chogan, which is called the polo, in 1210, and he was succeeded by Aram Shah. And Qutbuddin was the founder of first independent Turkish kingdom in northern India in 1206. I already told you the slave dynasty. तो इसलिए इसका आंसर होगा he died after a fall from his horse after playing Chogan. Next question है at the time of Indian independence महात्मा गांधी was, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो महात्मा गांधी का उस टाइम पर रोल क्या था या वो उनका प्रेजेंस क्या था? तो उस टाइम पर ही वाज नॉट द मेंबर ऑफ कांग्रेस, तो ये इसका बेस्ट आंसर है। ओके, ही वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कांग्रेस व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये महात्मा गांधी के बारे में क्वेश्चन। यू नो दीज ऑल आर क्वेश्चंस आर करंट अफेयर बेस्ड,
स्टैटिक बेस्ड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेदर सिविल सर्विसेज और पंजाब पीसीएस। ओके, तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कंसीडर किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टुलिप प्रोग्राम प्रोवाइड फ्रेश ग्रेजुएट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन द रूरल सेक्टर। जो टुलिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो ये फ्रेश ग्रेजुएट लर्निंग अपॉर्चुनिटी है रूरल सेक्टर में, एंड इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये दो ऑप्शन है, इट वाज लॉन्च बाय द रूरल डेवलपमेंट। वी हैव टू ऑप्शन, तो अब एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसका तो आंसर है नीदर वन नॉर टू। तो ना तो ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट की गई है और ना ही ये फ्रेश ग्रेजुएट लर्निंग अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली, टुलिप TULIP is a urban learning internship program for providing opportunity of fresh graduate in all ULB and the smart cities launch. And the TULIP was has been conceived the budget 2021 2020-21 के बजट में ये अनाउंसमेंट हुई थी, ओके, by the finance minister श्रीमती निर्मला सीतारमन under the theme aspirational India. And TULIP is a program for providing fresh graduate experimental learning opportunity in the urban sector. तो यहाँ पर रूरल सेक्टर, तो ये गलत हुआ है। And it would enhance the value to market of Indian graduates and help create a potential talent pool in the diverse field. और इसको कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है? दस लॉन्च इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्टेपिंग अंडर द फुलफिलमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, तो इसलिए सेकंड भी गलत हुआ। एक तो ये फ्रेश ग्रेजुएट लर्निंग अपॉर्चुनिटी है अर्बन सेक्टर की, और ये कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ना कि रूरल डेवलपमेंट। दैट्स वाई बोथ ऑप्शंस आर रॉन्ग। ओके, टुलिप फुल फॉर्म मैंने बता दी है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ टू फ्रेश ग्रेजुएट्स इन ऑल यूएलबी एंड स्मार्ट सिटीज। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आकाश मिसाइल। देखिए आकाश मिसाइल, तो आकाश मिसाइल के यहाँ पर तीन ऑप्शन है। दिस इज सरफेस टू एयर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। द मिसाइल इज गाइडेड बाय फेस्ड एरे फायर कंट्रोल रडार कॉल्ड राजेंद्र, and it has strike range of 250 किलोमीटर and capability to carry warhead of 60 किलोग्राम। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन हैं, और जो इसमें ऑप्शन गलत है वो है ये, इट्स अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 250। बाकी दोनों करेक्ट है। ये 250 किलोमीटर इसकी रेंज नहीं है, इसकी रेंज है 25 किलोमीटर। ओके, आकाश मिसाइल। तो आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर भी है, राजेंद्र भी इसका फायर कंट्रोल रडार है, बट यहाँ पर मैंने बताया कि इसकी जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ 25 किलोमीटर है, जहाँ से ये ऑप्शन थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन से ये भी गलत होता है, ये भी गलत होता है और ये भी गलत होता है। दैट्स वाई आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड। DRDO has successful tested fired Akash Mk1S missile. So this is surface to air anti-aircraft missile with a strike range of 25 kilometers and capability of carry warhead of 60 kilogram. It can reach altitude of 18 kilometer, altitude सिर्फ 18 किलोमीटर बिल्कुल, ओके एग्जैक्टली, और 25 किलोमीटर की रेंज है, and can be fired from both tracked and the wheel platform, and the missile is guided by phased array fire control called Rajendra, जो उसका radar है, which is termed as a battery level radar with a tracking range of about 60 kilometers. And Akash is capable of striking down enemy fighter jet and drone very effectively and accurately. And the surface to air Akash missile designed to intercept enemy aircraft and missiles with a distance of 18 to 30 kilometers. Okay. Now the next question is, the Ullas river flow in which of the following state? जो उल्लास रिवर है, ये कौन से स्टेट से फॉलो करती है, कौन से स्टेट से ये फ्लो करती है बेसिकली? तो इसका आंसर है उल्लास रिवर। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर उल्लास रिवर बनाई है, तो ये है आपका थाने क्रीक, तो ये महाराष्ट्र की है। द उल्लास रिवर इज अ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर इन वेस्टर्न इंडिया in the state of Maharashtra. And 1050 passengers rescued from the stranded train near Mumbai as Ullas River near Badlapur breached its bank and the train halted. तो ये पुराना करंट अफेयर था जिसमें 1050 पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया गया था। तो उल्लास रिवर ये महाराष्ट्र की रिवर है। नाउ द नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्लिनिक कहाँ पर सेटअप किया गया था? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इंडिया का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्लिनिक है ये एमपी में सेटअप किया गया था। India first e-waste cleaning for segregating, processing and the disposal of waste from household and the commercial units was set up in Bhopal, Madhya Pradesh. And the cleaning is being conceived in the compliance with the Solid Waste Management Rules 2016. And the e-waste cleaning would enable segregation, processing and disposal of waste from both household and the commercial use. Clear?
Now the next question is HISIS. You know HISIS एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है. तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट ऑफ इसरो. तो यहाँ पर हाइसिस इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. इट ऑब्जर्व अर्थ इन थ्री डिफरेंट रेंज इंक्लूड विजिबल, इंफ्रारेड एंड एक्सरे. इट इज लॉन्च इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है. अगर हम नोट करें तो सेकंड ऑप्शन तो एक्सरे से गलत हुआ है, और साथ में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ये भी गलत है, बिकॉज हियर इज नॉट जियो स्टेशनरी, रेदर हियर इज सन सिंक्रोनस. HISIS is a Earth observation satellite orbiting 636 kilometers above the surface of the Earth, and it observe Earth's surface in three different ranges include visible, near infrared and the short wave infrared. तो मैंने यहाँ पे बताया ना, एक्सरे से नहीं, एक्सरे नहीं अमिट करेंगे, एक्सरे से ऑब्जर्व नहीं करेंगे. तो एक तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, दिस इज द करेक्ट, बट ये कोई एक्सरे नहीं एमिट कर रहे. और तीसरा मैंने बता दिया यहाँ पर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट है. ठीक है, ये हो गया इक्वेटोरियल, ये पोलर, और ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिटल. तो हाइसिस यहाँ पर है एलिप्टिकल और ये जियो सिंक्रोनस. तो इसलिए सेकंड भी गलत हुआ एक्सरे से, क्योंकि यहाँ पर विजिबल, शॉर्ट और नियर इंफ्रारेड एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन. सुरजीत बल्ला कमेटी विच वाज इन न्यूज रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद. तो इस एसोसिएटेड विद, तो सुरजीत बल्ला कमेटी थी एग्जैक्टली ये एलिफेंट बॉन्ड के साथ कनेक्टेड थी. सुरजीत बल्ला कमेटी, you know, high level advisory group headed by Dr. Surjit S. Balla has been constituted by the Department of Commerce, and this committee has made several recommendations for boosting Indian share and importance in global merchandise and service trade. Among other things, the report identified tax reform also boosts export and investment channels, and it must ask the government to allow people to declare their undisclosed income with the mandatory condition to invest 50% in the government bond which is called the elephant bond. तो जिन अपने अनडिस्क्लोज्ड इनकम को डिस्क्लोज करें और उसमें से 50% गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करें. Which should be utilized only for the infrastructure project, and it has also make recommendation for the reforms in financial services framework for making India as a preferred destination for the financial services. तो सुजीत बल्ला एलिफेंट बॉन्ड. ओके, तो ये था हमारा पार्ट नंबर सेकंड, स्टैटिक करंट अफेयर्स इन पंजाब जीके एंड एज वेल एज द प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यू. ओके, and for all updations kindly join Telegram. Okay, so this is for today this video. Thank you and take care.